भक्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं बंसीवट की उस पावन भूमि पर जहां पर अब से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने गोपियों एवं राधा रानी के साथ एक दिव्य रास किया। एक ऐसा महारास जिसे देखने के लिए कैलाशपति भगवान शंकर अपने कैलाश को छोड़कर इस भूमि पर उपस्थित हुए। आज हम आपको बंसीवट का संपूर्ण दर्शन तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही साथ उस वट वृक्ष का भी दर्शन कराएंगे जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एवं गोपियों के साथ की हुई रासलीला का साक्षी है, जिस वट वृक्ष पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको श्याम तलैया का भी दर्शन कराएंगे, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के लिए अपनी बांसुरी के स्पर्श से प्रकट किया था। इस बंसीवट की भूमि पर आज जितने भी संत भक्त भगवान अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, वो पूरा दर्शन भी आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला दर्शन रहेगा श्याम तलैया का, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के स्पर्श से प्रकट किया था। तो भक्तों, आप जो देख रहे हैं, देखो ये बंसीवट की ही भूमि है। यहाँ पर अनेक वृक्ष हैं, सभी प्रकार के वृक्ष हैं और ऐसा माना जाता है कि कभी ये गोपियों का रूप लिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ये वृक्ष शामिल थे। तो आइए हमारे साथ, सबसे पहले हमारा दर्शन रहेगा श्याम तलैया का। आ जाइए। राधे राधे। देखिए, इधर भी दिखाइए, ये कितना सुंदर दृश्य, ये बंसीवट की ही पवित्र भूमि है। अब आ जाइए हमारे साथ, पूरा दर्शन आपको सही तरीके से कराने वाले हैं। तो भक्तों, श्याम तलैया का दर्शन कराने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा। श्याम तलैया की एक कहानी कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ पर गौचारण कर रहे थे। तो गौचारण करते करते गर्मी का दिन था, सखाओं को प्यास लगी। भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने अनुरोध किया कि कान्हा हमारे लिए जल का प्रबंध कर दीजिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ से यमुना जी में चले जाइए, वहाँ से जल लेकर आ जाइए, तो भक्तों ने एक तंज कस दिया भगवान पे कि तू किस बात का भगवान है, किस बात का परमेश्वर है, तू हमारे लिए यहीं पर जल की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाने के लिए अपनी बांसुरी को यहाँ पर स्पर्श किया और अपने स्पर्श से, बांसुरी के स्पर्श से 5 दिव्य कूपों का निर्माण कर दिया, उनमें दिव्य जल। तो जिस जगह भगवान ने श्याम तलैया यानी कि बंसीवट पर पंचकूपों का निर्माण किया, उसके करीब हम बिल्कुल आ गए। तो आपको पहले पंचकूपों का दर्शन करवा देते हैं। आ जाइए हमारे साथ। राधे राधे। देखिए, तो आप देख रहे होंगे, देखिए कितना एक सुंदर दृश्य है। श्याम तलैया का दर्शन कराने से पहले भक्तों, हम आपको एक संत भगवान का दर्शन करा देते हैं। देखो कितना सुंदर दृश्य और कितनी मधुर बांसुरी। कराइए। अब आइए हमारे साथ, सबसे पहले श्याम तलैया का दर्शन करेंगे और श्याम तलैया का दर्शन करने के बाद में हम आपको दर्शन कराएंगे संत भक्त भगवानों की दिव्य कुटिया, जो इस बंसीवट की इस जंगल में, इस पवित्र भूमि पर रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला दर्शन यहाँ पे श्याम तलैया का दर्शन करवाइए। ये जो पूरा दर्शन आप कर रहे हैं, ये श्याम तलैया का दर्शन है। इसी जगह द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने अपने सखाओं के लिए 5 दिव्य कूपों का यानी 5 दिव्य कूपों का निर्माण किया था। तो इसे पंचकूप भी कहते हैं और श्याम तलैया भी कहते हैं। एक बार श्याम तलैया का सुंदर सा दर्शन यहाँ पे आप करा दीजिए। जय हो। साथियों, ये ब्रज की बड़ी पवित्र भूमि है और ऐसी भूमि जहाँ पग पग पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं और उन्होंने लीलाएं की हैं। अब वो श्याम तलैया का दर्शन के बाद में अब आपको कराते हैं नंदिनी गौशाला, जो बंसीवट पर एक नंदिनी गौशाला है, उसका दिव्य दर्शन कराते हैं। एक नंदिनी गौशाला का दर्शन करने के बाद आपको संत भगवानों की दिव्य कुटिया के पास हम ले चलेंगे। आइए। राधे राधे। देखिए, एक बार ये दर्शन करिए। आप जो दर्शन कर रहे हैं, अभी ऐसा है थोड़ा बारिश का समय, जुलाई के महीने में, तो थोड़ा वो आपको दिख रहा होगा। बाकी आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये नंदिनी गौशाला का एक दिव्य दर्शन है। और अब आपको लेकर के चलते हैं बंसीवट की पावन भूमि पर थोड़ा अंदर की तरफ, और संपूर्ण दर्शन आपको वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आइए हमारे साथ दृश्य। तो देखिए, यहाँ पर अभी हम जो चल रहे हैं, ये बंसीवट की वही रास्ता है, बंसीवट की वही भूमि है। एक बार देखिए कितना सुंदर दृश्य, कितनी हरियाली और वृक्ष ही वृक्ष। ये समझ लीजिए कि कलयुग में भी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप द्वापर युग में आ गए हों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में शामिल हो गए हों। तो देखिए यहाँ पर, और साथियों, थोड़ा हमारा भक्ति भाव अगर बढ़ता है तो हमें महसूस भी होता है कि यहाँ का पत्ता पत्ता भी राधा राधा बोलता है। देखिए, वृक्षों पर राधे राधे, श्री राधा जय हो। और बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण की उस लीला के साक्षी हैं। यहाँ पर एक दर्शन करिए। देखिए, संत भगवानों की कुटिया,
दिन रात अपना यहाँ पर रहना बंसीवट की भूमि पर और भगवान का भजन करना। बाबा राधे राधे। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं देखिए कितना एक सुंदर दृश्य है और बंसीवट की बड़ी पवित्र भूमि है। द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने इसी जगह पर गायें चराई हैं, इसी स्थान पर बंसीवट लीला की है, महारास लीला की है, गोपियों के साथ एवं राधा रानी के साथ दिव्य रास किया है। और भगवान शंकर भी कभी इसी भूमि पर ही आए थे। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं ये कोई साधारण दर्शन नहीं है। राधे राधे बाबा। देखो एक और यहाँ पे दर्शन करिए, संत भगवानों की कुटिया देखो कितना, ऐसा मान लीजिए कि जैसे हम लोग घरों में रहते हैं ईंट पत्थरों वाले में, उसमें एक आनंद नहीं है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। वही पेड़, वही वृक्ष और झोंपड़ी, जो मतलब ऐसे मान लो कि जैसे सतयुग की अनुभूति यहाँ पर होती है। देखिए कितना सुंदर दृश्य, करिए एक बार दर्शन। जय हो। बंसीवट की ये समझ लो हम रास्ते पे चल रहे हैं, गलियों में चल रहे हैं। द्वापर युग में बड़ी यहाँ पर लीलाएं हुई हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक बता दूं कि बंसीवट की भूमि पर बहुत सारे ऐसे वृक्ष भी हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला चिन्ह छोड़े हैं। आपको एक वृक्ष ऐसा दिखाएंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन होता है, और एक वृक्ष ऐसा भी दिखाएंगे जिस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राधा रानी ने अपना श्रृंगार किया था। तो उस वृक्ष से आज भी बाल निकलते हैं ऊपर से वृक्ष में से स्वतः ही। तो आइए पूरा दर्शन आपको इस वीडियो में होने वाला है। जय हो, जय हो। आ जाइए हमारे साथ, देखिए कितना मनमोहक दृश्य है। जय हो, जय हो। राधे राधे बाबा। देखिए आए बाबा, यहाँ पर भी देखिए कितना सुंदर दृश्य। जय हो, जय हो। ये समझ लो, देखो यहाँ पर भी एक संत भगवान रहते थे। इस वृक्ष का एक स्वरूप देखिए कितना सुंदर और कितना एकदम घना। और लेकिन चक्कर क्या है कि अभी बारिश का थोड़ा समय है, तो बाबा यहाँ से चले गए क्योंकि व्यवस्था न होने की वजह से। और अब आपको दर्शन करा देते हैं उस युगल वृक्ष के जिसमें से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के हाथ का दर्शन होता है। तो आइए हमारे साथ। जय हो। देखिए पूरा घना जंगली जंगल, घना जंगली जंगल आपको दिखाई देगा। आ जाइए हमारे साथ। जय हो। आइए देखिए, देखिए। जय हो। सबसे पहले आप ये दर्शन कर लीजिए। जय हो। इसे युगल वृक्ष बताया जाता है, एक श्याम तमाल, एक पीपल। और आप यहाँ पे दर्शन कर रहे होंगे इसे राधा रानी का, भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला काले और राधा रानी गोरी। और आपको देखो अंगूठा, उंगली, उंगली, उंगली और उंगली, इस तरह से आपको एक दर्शन भी हो रहा होगा। इसे युगल वृक्ष बताया जाता है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बंसीवट लीला यानी महारास लीला के समय एक दूसरे से जैसे ऐसे करके खड़े हुए थे, तो उन्होंने यहीं पर एक वृक्ष का स्वरूप ले लिया था। तो ये युगल वृक्ष है, इसकी पूजा भी होती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो मालाएं वगैरह हैं और धूप इत्यादि यहाँ पे लगी हैं। तो ये युगल वृक्ष है। अब आपको दर्शन कराएंगे हम उस वृक्ष के जिसके नीचे बैठकर श्री राधा रानी ने अपना श्रृंगार किया था, अपना दिव्य श्रृंगार किया था। और उससे राधा रानी के केस निकलते हैं, बाल निकलते हैं। तो आइए हमारे साथ देखिए। उससे पहले यहाँ पर आप एक छोटा सा दर्शन कर लीजिए कि संत भक्त भगवानों की कुटिया है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, एक बार दर्शन करिए। बिल्कुल वही बांस फूस की बनी हुई, और बिल्कुल मतलब कोई ऐसा मिलावट है ही नहीं। ऐसा महसूस होता है जैसे मान लो आप सतयुग में प्रवेश कर गए हों। और यहाँ पर जो बाबा हैं संत भगवान, देखो पक्षियों के लिए भी व्यवस्था रखते हैं। अभी पक्षी उड़ गए, थोड़ा अपना खाना पीना और चुगने के लिए देखो कितना बढ़िया व्यवस्था। पक्षियों के लिए जल की भी व्यवस्था यहाँ पे करते हैं। बारिश की वजह से जल गंदा सा दिख रहा है। अब देख रहे होंगे, देखो इस कुटिया को, बिल्कुल सतयुग वाली अनुभूति यहाँ पर होती है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं उस वृक्ष की तरफ जिस वृक्ष के नीचे राधा रानी ने अपने केस संभाले थे। तो आ जाइए हमारे साथ। साथियों ये समझ लो कि यहाँ पर आना एक बड़ा ही सौभाग्य वाली बात कह लीजिए। आइए देखो, बंसीवट की गलियों में चल रहे हैं। सोचो, ऐसा लग रहा है मानो हम आज में नहीं है, हम अब से 5000 साल पहले चले गए हों। क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कलयुग में बैठे हो। क्योंकि कोई मतलब बनावटी चीज़ है ही नहीं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे वृक्ष ही वृक्ष, हरियाली हरियाली, संत भगवानों की कुटिया, भगवान का भजन, और मोर भगवानों की एक कूक, कोयल की मधुर कूक, और पक्षियों की एक चहचहाट। तो आपको यही एहसास होगा कि आप बिल्कुल सतयुग में खड़े हैं। तो आ जाइए हमारे साथ, अब आपको लेकर चलते हैं
उस वृक्ष के नीचे। जय हो। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, बंसीवट की पवित्र भूमि और एक दिव्य दर्शन अपने वीडियो के माध्यम से आप कर रहे हैं। और अब ये समझ लो, आइए, राधे राधे, राधे राधे। अब ये समझ लीजिए कि हम उस दिव्य वृक्ष के बिल्कुल करीब आ गए, आपको दर्शन कराते हैं। और इस वृक्ष का दर्शन कराने के बाद आपको कराएंगे उस वट वृक्ष का दर्शन जिस वृक्ष पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी और जिस वृक्ष से बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। तो आ जाइए, देखिए सबसे पहले कितना घना जंगल, कितना घना जंगल। जय हो। आ जाइए, राधे राधे। आइए भक्तों, देखिए साथियों, अभी हम उस वृक्ष के पास आ गए जिस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राधा रानी ने महारास लीला के समय श्रृंगार किया था। तो आप देख रहे हैं, देखो यही है वो दिव्य वृक्ष। यहाँ पर एक संत बाबा रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है, दूसरी जगह गए हैं, कहीं पर आ जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे, देखो जैसा कि मैंने बताया था कि इस वृक्ष से केस निकलते हैं। देखो ऊपर से ही देखिए, थोड़ा गौर करने वाली बात है। देखिए ऊपर से ही देख रहे होंगे आप, देखिए, और नीचे तक देखो, जमीन तक लग रहे हैं। देखिए लटें बन रही हैं, देखिए कितना दिखाऊं, कितना आप देख रहे होंगे। बड़ा ही एक दिव्य दर्शन है। साथियों, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि हमने आप लोगों के प्यार और प्रभु की कृपा से एक तरह का एक संकल्प लिया है कि हम आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े एवं उनकी लीलाओं से जुड़े हर स्थल के दर्शन बड़े अच्छे तरीके से कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। ऐसा हमारा संकल्प है। बस आप लोगों का प्यार बना रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बिल्कुल फ्री का काम है, कोई पैसा नहीं लगता। क्योंकि जिस तरह हम चाहते हैं कि हम आपको हर स्थान के दर्शन कराएं, उसी तरह आप भी हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं यही है साथियों, इस बट वृक्ष के नीचे बैठकर राधा रानी ने श्रृंगार किया था। देखिए, और भी देखिए, यहाँ पर देखिए, ऐसा माना जाता है श्री जी के केस हैं, राधा रानी के केस हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना दर्शन है, कितना सुंदर दर्शन है। और यहाँ पर देखो, देख रहे होंगे संतों की तो महिमा ही निराली है। देखो आज भी रखने को तो बाबा कुछ भी स्टील का, लोहे का बर्तन रख सकते हैं, लेकिन नहीं, देखो चपटा, बिल्कुल घड़ा, घड़े का पानी गर्मी में। देखो उधर भी देख रहे होंगे, उधर भी एक घड़ा रखा है। और इधर आ जाइए थोड़ा, ये समझ लीजिए कि बंसीवट की पावन भूमि पर एक बड़ा ही सुंदर दर्शन है, बड़ा ही अद्भुत दर्शन है। और अब आपको लेकर चलते हैं उस वट वृक्ष के तरफ, जिस वट वृक्ष पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाई। उस बांसुरी की तान को सुनने भगवान शंकर भी उपस्थित हुए थे। तो आइए हमारे साथ, बड़ा ही सुंदर वीडियो रहने वाला है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी आपको ऐसे दर्शन कराते रहें तो चैनल सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। अब आपको लेकर चलते हैं वट वृक्ष की तरफ। ये भी आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। देखो कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हैं। जैसे बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो दुपट्टे, कंठी, माला, मुकुट और चुनरी, तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। देखो चंदन वगैरह, ये पूरा कितना सुंदर दर्शन है। यहाँ पर आप दर्शन करिए, देखिए मोर पंख, कंठी, माला, पूरा मतलब भगवान श्री कृष्ण से जुड़े और पूजा से जुड़ा जो भी पोशाक वगैरह है, सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और देखो ये द्वार, बंसीवट का जो वट वृक्ष है उसी का एक मुख्य द्वार है। आ जाइए, आपको ले चलते हैं। जय हो। देखिए पूरा दर्शन आप जो कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैया हैं, जैसे कुछ धार्मिक, कुछ हाथों पे मेहंदी जैसा कुछ लगवाना हो या तिलक वगैरह, टीका वगैरह जैसे लगाते हैं ना, तो ये वो चीज़ें हैं। और ये दर्शन करिए, देखिए बंसीवट की भूमि है। पूरा दर्शन जो आप कर रहे हैं, बड़ी पवित्र भूमि, बड़ी ही दिव्य भूमि। यहाँ पर आपको देखो बंसीवट का बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, बंसीवट। आ जाइए मेरे साथ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। देखिए एक बार बंसीवट, अभी हम बंसीवट पर खड़े हुए हैं। माँ वैष्णो देवी धाम जो वृंदावन में, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, कितनी कितनी दूर है, यहाँ से सब लिखा हुआ है। और अब आपको लेकर चलते हैं, राधे राधे बाबा, अब आपको लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। आ जाइए मेरे साथ। जय हो। अब साथियों ये समझ लीजिए कि कान्हा की लीला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप
बंसीवट की उस पवित्र भूमि पर, उस महारास स्थली में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर एक दिव्य रास हुआ था। आइए मेरे साथ देखिए, यही है वो दिव्य महारास स्थली। आ जाइए। जय हो। राधे राधे बाबा। जय हो, जय हो। आइए, अभी अब ये समझ लो कि आप उसी वट वृक्ष के करीब आ गए हो जिससे बताया जाता है कि कान लगाने पर बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। और इसी वृक्ष पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी बजाई थी। तो पहले एक परिक्रमा कर लेते हैं। देखिए, भक्तों की कैसी आस्था, यहाँ पर कलावे वगैरह अपनी इच्छा मनोकामना के लिए बांध देते हैं। देखिए, हर शाखा में बंधे हुए। देखिए, जय हो। परिक्रमा कर लेते हैं। तो देखिए, यही है वो दिव्य वृक्ष। अब हम यहाँ पे कान लगाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि राधा राधा सुनाई देता है या नहीं देता है। इससे लगाते हैं। हाँ, ये वृक्ष वही है, परम प्राचीन वृक्ष है। आप एक बार दर्शन कर लीजिए। देखिए, और इधर से कराइए, थोड़ा इधर आइए, आप दर्शन कर लीजिए। ये है भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, जहाँ पर भक्त लोग बैठे हुए हैं। ये महारास स्थली है, पूरा दर्शन करा दीजिए। देखिए, जय हो। ये महारास स्थली का दर्शन आप कान्हा की लीला यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और ये वट वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। इसी वट वृक्ष पर बैठकर भगवान कृष्ण ने कभी बांसुरी बजाई थी। देखिए, बड़ा ही प्राचीन वृक्ष है, आप देख रहे होंगे, फैला हुआ है। और बड़ा ही दिव्य दर्शन कान्हा की लीला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीला स्थली को घर बैठे वीडियो के माध्यम से देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार और छोटा सा ये पूरा दर्शन यहाँ पर करा दीजिए। जो भी दर्शन आप कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली है, दिव्य लीला स्थली है। और ये वृक्ष आप देख रहे होंगे, देखो फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है चारों तरफ। देखिए, ये पूरा दर्शन देखिए। जय हो।